दोनों कहानी समझ आ गई। ऑक्सीजन MO MO2, CO न्यूट्रल, SiO हमें नहीं पता, SN PB, दो के दो एम्फोटेरिक। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, मैं किसके साथ कर रहा था? हेलोजन के साथ। हेलोजन, हेलोजन क्या बना रहे हैं? MX2 एंड MX4। मोस्ट ऑफ द हैलाइड्स क्या होते हैं इसके बेटा? कोवेलेंट, एक्सेप्ट SN F4 और PB F4। ठीक है, इनको छोड़ के, क्योंकि ये दोनों क्या है बेटा? आयनिक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? आयनिक नेचर के हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि PbI4 की अगर हम बात करेंगे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि Pb यहाँ पे क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है, आई क्या रहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये एग्जिस्ट यहाँ पे करने ही वाला नहीं है, PbI4 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये बात समझ आती है तुम्हें? ठीक है, ये हमने लिखा हुआ है। अब इसमें अगर मैं तुमसे पूछूं, जैसे ये है बेटा, मैं पूछ रहा हूं कि GeX4, ठीक है, इज मोर स्टेबल, इज मोर स्टेबल देन GeX2। अगर हम इसकी बात करें तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा, टॉप का एलिमेंट है। तो GeX2 क्या, X4 क्या रहेगा बेटा? ज़्यादा स्टेबल रहेगा कंपेयर टू GeX2 के। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं, PbX2 इज मोर स्टेबल, किसके कंपेयर में? PbX4 के कंपेयर में। क्यों बेटा? क्योंकि ये लोअर का एलिमेंट है, इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होने वाली है। तो दो चीज़ मैंने तुम्हें बताई आज। एक तो हमने एटॉमिक रेडियस की बात करी, हमें पता है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात SN PB में देख लेना, थोड़ा सा एक्सेप्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जनरल हमें पता है, ऑक्सीडेशन +4 +2 -4। बॉटम के एलिमेंट +2 में ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, तो Pb+2 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, आना चाहेगा +2 में। ठीक है, उसके बाद हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखी MO MO2, और हेलोजन के साथ रिएक्शन देखी हमने बेटा MX2 MX4। कौन से कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं? हमने कोवेलेंसी की बात भी करी थी, कोवेलेंसी +4 रहेगी सेकंड पीरियड की, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स की 4 से ज़्यादा भी एग्जिस्ट कर सकती है। उसमें SiCl4 -2- एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि Si का साइज छोटा है और Cl हैवी एलिमेंट्स, बड़े एलिमेंट्स उसके आसपास लग रहे हैं, तो उसको प्रॉपरली वो पकड़ के नहीं सकता, रख सकता है, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पे देख ली। कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा आयनिक इसमें, ये भी देख लेना। एक एक्सेप्शन आया था बेटा जब हम पढ़ रहे थे, किसके बारे में? SN और PB के बारे में। किसके? F4 और F4, जितने भी टेट्राहेलाइड्स हैं ये सब कोवेलेंट हैं। जितने भी टेट्राहेलाइड्स हैं, याद रखना, सब कोवेलेंट है। तो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा बेटा यहाँ से कि कौन कोवेलेंट नहीं है या कौन सा आयोनिक है। तो SnF4 और PbF4। बार बार मैं बता रहा हूँ, इसको हाईलाइटर के अंदर डाल के रख देना कि जितने भी टेट्राहेलाइड्स हैं बेटा वो कोवेलेंट है, एक्सेप्ट SN PB को छोड़ के। SN PB ये क्या है बेटा? आयनिक है। ठीक है, अब इसमें कुछ बेसिक सी बात है, इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस आता है, बट बेसिक चीज़ें मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर हम इसकी मेटलर्जी करते हैं तो मैंने एक चीज़ तो बताया था कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स कौन सा है अर्थ क्रस्ट में? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन, सिलिकॉन है, देन कौन सा आ रहा था? एल्यूमिनियम। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स है। कार्बन क्या बेटा? 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स है। जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें तुम ये चीज़ लिख सकते हो अपना। ठीक है, यहाँ जाके लिख सकते हो तुम इसमें कि कार्बन, वैसे ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि कार्बन क्या है? 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। इसके आगे 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। ठीक है, 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है कौन? कार्बन। ठीक है,
C12 में एग्जिस्ट करता है, C13 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये इसके एलोट्रॉप्स हैं, आइसोटोप्स हैं इसके, C12, C13 यहाँ पे स्टेबल रहता है बेटा, C12 और C13 में, ठीक है। एक होता है बेटा C14 भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव, ये एग्जाम में से पूछा नहीं जाता है, ठीक है, एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा, बट तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव है, जिसकी जो हाफ लाइफ होती है वो होती है 5770 ईयर, ठीक है, ये इसकी हाफ लाइफ है बेटा, ये इसकी हाफ लाइफ है। ये कार्बन से रिलेटेड कुछ ये जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ कार्बन से रिलेटेड। ठीक है, मोस्ट 17th अबंडेंट एलिमेंट C12, C13 स्टेबल है, C14 रेडियो एक्टिव रहता है, 5770 ईयर इसकी हाफ लाइफ है, ठीक है। सिलिकॉन की बात करेंगे तो सिलिकॉन तुम्हें पता है सिलिका में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सिलिका और सिलिकेट्स में एग्जिस्ट करता है, सीमेंट बनाने में काम आता है SiO2 का, ठीक है। सिरेमिक पॉट्स जो होते हैं, जो सजावट में काम हो रहे हैं, जिसमें प्लांट्स लगा रहे हो तुम, उसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो ये कुछ काम है तुम्हारे। सिलिकॉन्स और जर्मेनियम इसके सेमीकंडक्टर्स में भी होता है, फिजिक्स के अंदर तुमने पढ़ा होगा, सेमीकंडक्टर्स बनाने में यूज़ हो रहा है। तो ये पूरी कहानी है बेटा इसकी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स, कि हैलाइड्स का अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो कैसे करेंगे। तो जाते आते तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि CCl4 का जो हम पढ़ रहे थे अभी, कि लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे हैं, हैलाइड्स को छोड़ रखा है, हैलाइड पे लाके छोड़ रखा तुम्हें मैंने, ठीक है, ये है हैलाइड्स, ठीक है, हैलाइड्स पे लाके छोड़ रखा है कि अगर हम हैलाइड्स की बात करेंगे तो ये बन रहे हैं हैलाइड्स, ठीक है। इसमें जो CCl4 है बेटा, उसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। इसका रीज़न तुम देख के लाना कि CCl4 का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। पीछे के नोट्स अगर पलट के देखोगे तो SiCl4 का हाइड्रोलिसिस तुम अपने आप कर लोगे। वैसे जाते आते एक चीज़ बताता हूँ, देखो SiCl4, ठीक है, कितने रिप्लेसिंग ग्रुप हैं, Cl कितने यहाँ पे, 4 Cl है, किसके साथ रिएक्ट कराना है तुमने, वाटर के साथ कराना है। तो अब इतनी बात तुम्हें समझ आ गई कि 4 Cl अगर रिप्लेस होंगे तो क्या आके ऐड होंगे, 4 OH आके ऐड होंगे। तो ये हो गया इसका हाइड्रोलिसिस, SiOH4, सिलिसिक एसिड इसको बोलते हैं, ठीक है। CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ये तुमने होमवर्क में मुझे बताना है कि CCl4 हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करेगा। चलो बाय बेटा।